तुम कह रहे हो कि हट्टे कट्टे हो महाराज, ये हट्टा कट्टा होना आप कह रहे हो कि भजन भजन मुझे क्यों लगेगा? आप शिवका में बैठे हो, शिवका मेरे कंधों पर है, कंधों का भजन मेरे पैरों पर है, पैरों का भजन मेरी पृथ्वी पर है। महाराज आत्मा को कभी कोई बोझ नहीं लगता। आप कह रहे हो हट्टे कट्टे, महाराज आत्मा ना तो हट्टी कट्टी होती है, न दुबली पतली होती है, न काली होती है, न गोरी होती है। आत्मा तो महाराज आत्मा सबकी समान एक जैसी होती है। ऐसी वाक्यों को, ऐसे वचनों को सुन करके, ऐसे ज्ञानी बातों को सुनकर ये जो रघुगढ़ पालकी में अभी तक बैठा हुआ था वो बाहर से निकाल करके देखने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं है। देखा, पूछने लगा महाराज आप कौन हो? ये कहने लगे कि मैं ये नहीं बता सकता कौन हूं। हे राजन, आत्मा सबकी बराबर होती है, ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसमें आत्मा निवास करती है, इसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। ये तो सब शरीर के गुण धर्म है। तुम राजा हो, हम प्रजा हैं, कोई उच्च है कोई नीच है, ये आत्मा का इसमें कोई भाग नहीं, ये तो शरीर के गुण धर्म है महाराज। अब तो उसने विचार किया कि निश्चय ही ये ब्राह्मण है, हो न हो ये ब्राह्मण ही है। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि ना हम विशंके सुरराज वज्रा त्रयक्षशूला यमस्य दंडा। हे महाराज, ना हम विशंके, ना तो मुझे भगवान शिव के त्रिशूल का कोई डर है, ना यमस्य दंडा, यम के दंड का मुझे कोई डर है, ना अग्नि का, ना वरुण का, ना सूर्य न चंद्रमा, किसी देवता का मुझे कोई डर नहीं। मुझे काल का, मृत्यु का भय नहीं। मुझे डर है तो केवल ब्राह्मण से। मुझे मृत्यु का भय नहीं, कि मृत्यु का पता है मृत्यु रुकेगी तो नहीं, मृत्यु तो वो तो सबकी आनी है निश्चित समय पर, तो डरना क्या, समय आएगी तो चले जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण कुल से मुझे अवश्य डर लगता है। ब्राह्मणों से बड़े बड़े राजा महाराजा कितने भी बलशाले रहे हों, लेकिन ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया है। और जब जब जिसने ब्राह्मण का सम्मान किया है उसकी कभी पराजय नहीं हुआ। आप इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास देख लो, आप शास्त्रों को खोल के देख लेना। जिसने ब्राह्मणों की इज्जत की है वो दिनों दिन, दिन दूना रात चौगुना हुआ है। कभी पराजय का उसने संसार में अपयश नहीं देखा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपनी लेखनी से लेकर आए। भगवान श्री राम ने परशुराम से भी तो कहा है कि विप्रवंश के अस प्रभुता, विप्रवंश के अस प्रभुता है, विप्रवंश के अस प्रभुता ये कहने लगे हे महाराज, मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। महाराज, आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। ऐसे मान लो जैसे एक कोई वृक्ष है, वृक्ष उदाहरण से समझ लो भवाटवी, और ये कुछ भागवत की कथाएं इतनी क्लिष्ट हैं कि कम समझ में आती है, तो थोड़ा सरल करके नए तरीके से आप समझ लो। एक वृक्ष मान के चलो, एक पेड़ वृक्ष, उसमें से लकड़ी काटी, लकड़ी काटी तो कोई तो उस लकड़ी का स्टूल बना लिया, किसी ने टेबल बना ली, किसी ने तख्त बना लिया, किसी ने कुर्सी बना ली।
और जो राजा शिवका में बैठा है पालकी, वो भी वही से वृक्ष से ही लकड़ी आई है। उसका रूप बदल गया है, रूप बदल गया है, परंतु एक ही वृक्ष से आई है। समझना बात को। जैसे कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई कलेक्टर है, कोई चपरासी है, कोई मास्टर है, ये अलग बात है। लेकिन है तो एक ही वृक्ष से उत्पन्न, लकड़ी एक ही जगह से आई। टेबल उसकी कीमत अलग है, स्टूल की कीमत अलग है, तख्त की अपनी कीमत है, सोफा मेज बना दोगे उसकी अपनी कीमत है, वो बात एक अलग है। लेकिन आधार उसका क्या है? लकड़ी से वृक्ष से। दूसरा उदाहरण समझ लो, जैसे आटा है, आटे में से किसी ने पराठे बना लिए, किसी ने पूड़ी बना ली, किसी ने कचौड़ी बना ली, किसी ने कुछ, जो जिसको अच्छा। किसी को रोटी पसंद है, महाराज पूड़ी नहीं खाएंगे, पेट खराब हो जाता है, तो रोटी बनेगी। कोई मनी महाराज रोटी तो रोज खाते, रोटी को क्या खाए, वो पूरी बना दे, तो उनके लिए पूड़ी ले। है तो आटे की ही अपनी अपनी पसंद, अपने अपने सबके गुण अलग अलग है। पूड़ी का अपना गुण है, रोटी का अपना गुण है, पराठे का अपना स्वाद है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा सबकी बराबर है, मूल तत्व एक है। गुण और धर्म अपने प्रताप से, अपने पुण्य कर्मों से, अपने पुण्य कर रहे कि भले उपोच सब विधि उपजाए, भले उपोच सब विधि उपजाए। भले उपोच सब विधि उपजाए, कहे गुण दोष वेद बिलत गाए। हे महाराज, ये तो स्थूलता, तृषता, भूख, प्यास